आप इंटरनेट पर एक शानदार आर्टिकल पढ़ रहे हैं, फिर आपको आपके दोस्त का एक मैसेज आता है जिसमें एक लिंक है जो आपको ट्रेंडिंग फनी मीम पर ले जाता है। वो आपको इतना अच्छा लगा कि आपको उसे शेयर करना ही पड़ेगा, इसीलिए उसे आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। अब आप अपनी टाइमलाइन को स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको एक फनी क्लिप दिखती है, ये भी आपको पसंद आती है और इसलिए आप YouTube में जाकर उस क्लिप का पूरा एपिसोड देखते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरनेट पर आपकी 5 मिनट बीत जाती है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि इंटरनेट आपके दिमाग को कैसे बदल रहा है? कैसे इंटरनेट इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, मल्टीटास्किंग, शैलो थिंकिंग, सुपरफिशियल लर्निंग और आपके डिस्ट्रैक्शन को ज्यादा प्रोमोट कर रहा है। इंटरनेट को यूज कर आप कौन कौन से स्किल्स को खो रहे हैं? हमारी मेमोरी कैसे दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है? दोस्तों, आइए आज हम ये ढंग से समझते हैं कि इंटरनेट कैसे हमारे दिमाग पर आज हावी हुआ पड़ा है। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव इंसाइटफुल वीडियोस के लिए द डॉक्टर स्मिथ शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। न्यूरोप्लास्टिसिटी, गुड और बैड? दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी का एकदम आसान भाषा में ये मतलब है कि हमारा दिमाग एक प्लास्टिक जैसे खुद को बदल सकता है। फ्रेंड्स, जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो फिजिकल एक्सपीरियंस हो या मेंटल एक्सपीरियंस, वो हमारे ब्रेन दिमाग को बदलता है। इसे कई साइंटिस्ट एक्सपीरियंस बेस्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा दिमाग उस स्पेसिफिक एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए बदलता है। जैसे अगर आप ज्यादा फुटबॉल खेलेंगे तो आपका दिमाग आपको बेहतर फुटबॉल खेलने के लिए बदलेगा। ठीक ऐसे अगर आप ज्यादा इंटरनेट पर सर्फिंग करेंगे तो आपका दिमाग आपको इंटरनेट ज्यादा बेहतर ब्राउज करने के लिए बदलेगा। बेसिकली हमारा ब्रेन एक मसल की तरह होता है। हमारी मेमोरी और हमारा अटेंशन ठीक हमारे बाइसेप्स और हमारे काफ की तरह होते हैं। जैसे जैसे हम इन पर काम करते हैं वैसे वैसे ये ग्रो होते हैं। सर्वाइवल ऑफ द बिजीएस्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी का ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। हमारे ब्रेन पर कई रिसर्च एक्सपेरिमेंट से ये रिवील हुआ है कि जैसे जैसे हमारा ब्रेन फिजिकल और मेंटल प्रैक्टिस से नए और स्ट्रॉन्ग ब्रेन सर्किट्स और ब्रेन कनेक्शंस बनाता है, ठीक वैसे अगर हम उन स्किल्स को निग्लेक्ट करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो ये ब्रेन कनेक्शंस और सर्किट्स कमजोर हो जाएंगी। ये टूटकर कई बार तो घुल जाएंगी। सर्वाइवल ऑफ द बिजीएस्ट कहता है कि जो मेंटल स्किल्स आप ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करते हैं, उसी स्पेसिफिक स्किल्स के ब्रेन कनेक्शन जिंदा रहकर ताकतवर बनेंगे। और कुछ स्किल्स को अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो इन स्पेसिफिक स्किल्स के ब्रेन कनेक्शंस टूटकर बिखर जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक जैसे अगर आप अपने बाइसेप्स पर काम नहीं करते तो ये कमजोर हो जाते हैं, इसे मसल एट्रोफी कहते हैं। ठीक ऐसे ब्रेन में न्यूरोनल एट्रोफी होती है। टेक्नोलॉजी एंड द ब्रेन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इनका हमारे ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर और ये कैसे काम करता है इस पर काफी ज्यादा प्रभाव हुआ है। किसी भी इंफॉर्मेशन को खोजना, उसे स्टोर करना और उसे समझना, हमारा अटेंशन कहाँ कहाँ फोकस होता है और कहाँ कहाँ से भटकता है, किन किन चीजों को हम याद रखते हैं, किन किन को हम भूलते हैं, ये सब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से इन्फ्लुएंस्ड है। इंटरनेट इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल माइंड ऑल्टरिंग टेक्नोलॉजी एवर क्रिएटेड। कई सारे साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने कई अनगिनत रिसर्च स्टडीज की हैं और उन्होंने इनमें पाया है कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन जाते हैं, हम ऐसे एनवायरनमेंट में एंटर हो रहे हैं जो जल्दबाजी प्रमोट करता है। इंटरनेट इन स्किल्स को और ताकतवर बनाता है। इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, मल्टीटास्किंग, शैलो थिंकिंग, सुपरफिशियल लर्निंग, डिस्ट्रैक्शन, कर्सरी रीडिंग एक्सेट्रा। इसके दूसरी ओर इंटरनेट इन स्किल्स को कमजोर बनाता है। डीप रीडिंग, डीप लर्निंग, काम, क्लियर, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डेलिब्रेट थिंकिंग, डेलिब्रेट एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग, सिंगल फोकस टास्किंग एक्सेट्रा। अब ये आपके लिए बुरा है या अच्छा है, ये तय करना मैं आप पर छोड़ता हूँ। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन मेमोरी। दोस्तों, हमारी मेमोरी 3 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी। अब इंटरनेट के कारण वर्किंग मेमोरी पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। वर्किंग मेमोरी बेसिकली हमारे शॉर्ट और हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच का एक ब्रिज है और इसी ब्रिज कनेक्शन के कारण हम कुछ भी नया सीखते हैं और उसे मेमोरी बनाते हैं। अब ये मान लो कि आपने YouTube पे कुछ नया सीखा है और उसे अपनी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाई है, पर अगर इसके बाद
आप इंटरनेट पर कुछ और चीजों पर वक्त बिताते हैं, सोशल मीडिया पर माइंडलेसली स्क्रॉल करते हैं, तो आपकी ये शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बन पाएगी। इंटरनेट एडिक्शन। फ्रेंड्स, हम ह्यूमंस इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन के भूखे हैं। कई साइंटिफिक स्टडीज से ये मालूम हुआ है कि जैसे ही हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है या हम कोई नई इंफॉर्मेशन को खोजते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, और ये आपको पता ही होगा कि ये एक एडिक्शन हार्मोन है। बेसिकली डोपामिन आपको किसी प्लेजरेबल चीज को दोहराने के लिए एनकरेज करता है। इवोल्यूशनरी ये बड़ा ही फायदेमंद था, क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होती थी उतनी ही आपकी जिंदा होने की संभावना बढ़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, सदियों पहले अगर आपको ये पता होता कि कौन कौन सा जानवर कौन कौन सी जगह पर है, तो आप खुद को उनसे बचा पाते थे। ऐसी ही एक और इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है, सोशल इंस्टिंक्ट। हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होने के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बाकी लोग हमारी वाहवाही करते हैं, हमें ज्ञानी मानते हैं, हमारा सोशल स्टेटस बढ़ता है। पर ऑनेस्टली क्या हमें इनकी आज के माहौल में जरूरत है? आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक कीवर्ड लिखना है और पूरे जहां की सारी इंफॉर्मेशन आपके कदमों पे परोसी जाती है। चौंका देने वाली बात यह है कि आज हमारा अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है। कंज्यूमर साइकोलॉजी के एक सर्वे ने ये रिवील किया था कि हर एक इंसान अपने पूरे दिन में लगभग 150 बार अपना स्मार्टफोन चेक करता है। इंटरनेट हमारे ब्रेन को कैसे बदलता है? अगर हम इसे शॉर्ट में कहें तो इंटरनेट से हमारी वर्किंग मेमोरी खराब होती है, हमारा अटेंशन स्पैन कम होता है, हमारी थिंकिंग शैलो होती जाती है, हम चीजों को सिर्फ सुपरफिशियली सीखते हैं, हमें डिजिटल एडिक्शन होता है, हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम सभी को फोकस और कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है और हम अच्छा काम नहीं कर पाते। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के कारण दूसरों से हम खुद को कंपेयर करते हैं और खुद को ज्यादा छोटा महसूस करते हैं। ये एक सवाल मेरी तरह आपको भी खुद ही से पूछना चाहिए। निकोलस कार की ये बेहतरीन किताब मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल तो सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं। पीस। थैंक यू।